हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड जी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बच्चों इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर सेकेंड पार्ट में जो x और y की वैल्यू हमें मिली, इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है x और y की वैल्यू और उसकी हेल्प से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। अदरवाइज जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मेथड से इसे करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देख लिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आप इजीली अपने आप से ही कर सकते हैं। देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं कि आपको जो आंसर मिल रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। मैं चाहूंगी कि आप अपने तरफ से भी ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x को हमने छोड़ा और 3y को ट्रांसपोज किया, तो 11 माइनस 3y। अब 2 को ट्रांसपोज कर लेते तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, फॉर्म में हमारा आ गया 2। अब ये जो x की वैल्यू है ये हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं? देखो, जिस इक्वेशन से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करेंगे सेम उसी में नहीं पुट करना है, दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है। यदि आपने सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इस तरह से फाइंड आउट की, तो आप फर्स्ट वाली में पुट करोगे। ओके, एक से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। ओके, तो हमने क्योंकि फर्स्ट वाले से निकाला है x की वैल्यू, हम सेकेंड वाले में पुट कर रहे हैं। आगे देखो क्या करना है, सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। यहाँ x की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ आ गया हमारा 2, x की जगह हमें पुट करना है, विद इन ब्रैकेट पुट करना है बच्चों आपको 3, 11 माइनस 3y अपॉन में हमारा 2 है, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 4y एज इट इज और माइनस 24 भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 11 माइनस 3y बचा और माइनस 4 बचा, माइनस 4y बचा इज इक्वल टू माइनस 24। अब क्या करेंगे, नंबर नंबर को एक साथ और y y वाला टर्म है ना, लाइक टर्म से एक साथ, तो ये को माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 3 प्लस 4 हो गया हमारा माइनस 7y, माइनस को नहीं छोड़ देना, ठीक। और इस 11 को ट्रांसपोज किया हमने, तो माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा, है ना। तो अगेन माइनस माइनस हम यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू ये हमें मिल गया माइनस ऑफ 35। तो ये माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हमें मिल गया 35/7। तो 7 5 सा 35, y की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब चलो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू है हमारा 11 माइनस 3y, फॉर्म में 2 है। यहाँ पे y की जगह हम 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम फर्दर यहाँ पे करते हैं, ठीक।
x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमें 5 मिली, तो y की जगह हम 5 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में है, ठीक, अपॉन में 2 है, ये इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 11 माइनस 5 3 15 हुआ, अपॉन में 2, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इज इक्वल टू -4/2, कैंसिल करो तो 2 आएगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले ये इक्वेशन आप लिख लेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है। अब कुछ नहीं करना है, y की जगह y की वैल्यू जो कि 5 है पुट कर दी मैंने, इज इक्वल टू m तो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, x की वैल्यू हमें क्या मिली है -2, तो विद इन ब्रैकेट आप -2 लिख देना, प्लस 3, बस इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू एम -2m हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिला, ये 2 मिला, 5 माइनस 3 इज 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस, यहाँ लिख देते हैं -2 बाय, यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसिल, हमें क्या मिला -1 मिलेगा, तो m की वैल्यू क्या आ जानी है -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।